मेरे YouTube परिवार से जुड़े सभी मित्रों को शशिकांत का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी आज देख रहे होंगे कि अचानक से उपासना स्थल अधिनियम 1991 चर्चा में आ गया है। खासकर मीडिया में धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 की चर्चा जोरों पर है। आखिर क्या है धार्मिक स्थल अधिनियम 1991? आइए आपको बताते हैं इसके प्रावधान और दंड के विषय में। उपासना स्थल अधिनियम 1991 एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें केवल 7 धाराएं हैं। मूल रूप से इसमें 8 धाराएं थीं, परंतु 8वीं धारा को 2001 में एक संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस कानून का नाम है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इस कानून को 18 सितंबर 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पारित किया था। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी पूजा के स्थान या उसके एक खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा स्थल में बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले कि हम धार्मिक स्थल के परिवर्तन की व्याख्या करें, धार्मिक स्थल शब्द के अर्थ को भी परिभाषित करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में धार्मिक स्थल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। धार्मिक स्थल का अर्थ एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ अथवा अन्य कोई भी जन धार्मिक स्थल जो किसी भी धर्म या संप्रदाय का है या जो किसी भी नाम से जाना जाता हो। यह अधिनियम राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व भी प्रदान करता है कि वह स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे। सभी धर्मों में समानता बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए विधायी दायित्व राज्य की एक आवश्यक धर्मनिरपेक्ष विशेषता है। यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में एक है। इस कानून में अयोध्या विवादित स्थल को अधिनियम से छूट प्रदान की गई थी, इसलिए इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले पर मुकदमा लड़ा जा सका। यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक हो अथवा पुरातात्विक स्थल, और विशेष अधिनियम आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक पुरातात्विक स्थल है। अधिनियम की धारा 3 ही इसका मुख्य उद्देश्य है। धारा 3 ही धार्मिक स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है। इस धारा में परिवर्तन का अर्थ बहुत व्यापक माना गया है। किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन 2 तरह से किया जा सकता है जिसे अधिनियम रोकता है। यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किसी अन्य धर्म के स्थल के रूप में हो, या यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन उसी धर्म के अन्य पंथ के द्वारा हो, तब यह अधिनियम लागू होता है। इस प्रकार परिवर्तन शब्द एक व्यापक व्याख्या इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। हर धर्म में विभिन्न शाखाएं और मत होते हैं और उन संप्रदायों को उसी धर्म में रहते हुए भी स्वयं की विविधता को संरक्षित करने का अधिकार होता है। अधिनियम की धारा 4 में सर्वप्रथम इस विधि के उद्देश्य को दोहराते हुए एक घोषणा की जाती है कि देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में रहेंगे जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे। इसके अतिरिक्त धारा 4 एक और विशेष औचित्य को दर्शाती है। धार्मिक स्थलों से संबंधित वादों के संपोषणीयता का निर्धारण भी इसी धारा के माध्यम से होता है। धारा में निर्दिष्ट है कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित यदि कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही ऐसे सभी वाद, अपील और अन्य विधिक कार्यवाही को निरस्त मान लिया जाएगा। निश्चित रूप से धारा 4 के सभी उपबंध धार्मिक स्थलों से संबंधित वादों पर विराम लगाते हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है यदि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किया जाता है जैसा कि अधिनियम में वर्जित है, तो ऐसे परिवर्तन को चुनौती दी जा सकती है। धारा 4 का परंतु बड़े साफ शब्दों में यह कहता है, यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन 15 अगस्त 1947 के पश्चात किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन से संबंधित वाद न्यायालय में संपोषणीय है और ऐसे स्थलों को पुनः उसी स्वरूप में लाया जा सकता है
जैसा स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था। इस अधिनियम की धारा 6 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 3 वर्ष के दंड का भी प्रावधान है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको उपासना पद्धति स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की सभी बारीकियों, इसके प्रावधानों के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोनों कानूनों का विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।